मैं विद्युतीकरण का एक मुझे गांव का नाम याद नहीं रहा, सबसे कम धनराशि 14 लाख एक गांव में लगी थी, जो पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण मैंने कराया था। विद्युत समिति का संबल का जब MP था, अध्यक्ष भी था, तो सबसे कम इस पमासा ब्लॉक के गांव में 14 लाख रुपये धनराशि खर्च हुई विद्युतीकरण में, और उससे ज़्यादा करोड़ों के हिसाब से बाजी गांव में करोड़ों के हिसाब से भी धनराशि है। तो सभी गाँव में विद्युतीकरण, सभी गाँव में शौचालय ढूंढ कर मैंने उस समय बुलवाए थे, चाहे वो तहसील से हो चाहे AGM से, कि किसी गांव में एक घर भी नहीं बचना चाहिए जहां स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय नहीं। तो इस तरह से माननीय मोदी जी ने गाँव को भी सशक्त करने के लिए, जो उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी, तो उन्होंने जो अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं से सबको सशक्त करने का काम किया। और अभी जो GST में सुधार किया, उनका बड़ा सराहनीय निर्णय है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। कुछ अधिकारी बैठक में स्वागत करना चाहता हूं। और एक अभी जो हमारा आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए जो चल रहा है, ये सेवा पखवाड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री की जो पूरी पार्टी इसमें लगी हुई है, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी लोग जो हमारे देश के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा जो चीज़ें निर्मित हैं, उन्हीं को खरीदें, स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी ही बेचें। तो मुझे लगता है कि उनका कुछ ना कुछ योगदान इस देश के लिए निश्चित रूप से। कुछ अधिकारी बैठक में नहीं दिखाई दिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ सचिव वगैरह भी नहीं थे यहाँ पे, सचिव भी नहीं थे यहाँ पे बैठक में, सचिव सेक्रेटरी मुझे जानकारी नहीं, देखा नहीं। अब किन किन को इन्होंने सूचना कर दी है तो खैर ब्लॉक प्रमुख ही बताएंगे, क्योंकि मैं पहली बार इस ब्लॉक के आया हूँ कि किन किन को बुलाया है। अगर कोई नहीं आएंगे तो कोई कारण हो सकता है, स्वास्थ्य किसी का खराब हो सकता है, तो मुझे जानकारी नहीं, ब्लॉक प्रमुख बता देंगे। बरेली में हिंसा हुई है बरेली में, क्या कहेंगे इसके बारे में? आज देखो, कोई भी हिंसा होती है, जो भी दोषी होता है वो बख्शा नहीं जाता। और हिंसा तो एक पहले समय थी, जब 2014 से पहले आप संभल का इतिहास आपको पता ही है क्या होता था। आए दिन यहाँ दंगे होते थे, आए दिन फसाद होते थे, कहीं शांति थी? गरीब लोग कोई शांति से जी नहीं पाते थे, काम नहीं कर पाते, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। घर पर कोई 2 लाख 4 लाख रुपए का माल बेचता तो घर वाले चिंतित रहते थे कि पता लगा पैसे लेकर सुरक्षित आएंगे नहीं आएंगे। ऐसे ऐसे काम थे, निरी गुंडागर्दी थी। आज कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि गुंडागर्दी कर ले। अगर कहीं होती भी है तो वो उसको बख्शा नहीं जाता है। आज जो उनके घर में घुस कर भी मार के आते हैं बिल्कुल। तो आज शांति के साथ में लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सब सम्मान से जी रहे हैं। हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसके बारे में क्या कहेंगे? जो उसको लेकर जो के लिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके न खाद को लेकर जो हो रहा है धरना प्रदर्शन, संबल में समस्या बहुत है। खाद की समस्या 2016 से पहले आपने देखी, लाठी चार्ज हुआ करता। मैं भी किसान हूँ, मेरे भी 2 ट्यूबवेल से खेती करता था। 2014 से पहले तमाम किसान खड़े, पूछ लिए यहाँ पर, कैमरा लगा लिए किसी में। 2014 से पहले लाठी चार्ज किसानों के पास होता, ना स्टोर पे खाद है ना कहीं पर है, और बिजली आती नहीं थी। कई दिन में 4 घंटे आ रही है, 2 घंटे आ रही है, कई सप्ताह में 2 दिन आ रही है, कई 4 दिन आ रही है। किस कदर थी? आज PM किसान सम्मान निधि से किसानों के 6,000 रुपये सालाना उनके खाते में एक बटन दबा के आते हैं। अधिकारियों के पेपर एप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसानों के हित में इस मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है और किसान संतुष्ट हैं। आपको तो आभार व्यक्त करना चाहिए योगी जी ने। इसी संभल जनपद में मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, आप जरा कैमरा लेकर अधिकारी से पूछ लीजिए। बिल्कुल 18,147 किसानों के निजी ट्यूबवेलों के बिल जो है फ्री हुए, माफ़ हुए। और एक समय 2014 से पहले ऐसा था कि ट्यूबवेलों के बिल 2 साल के 3 साल के हो जाते, उसको माफ़ कराने के लिए, उसको कम कराने के लिए लोग ज्ञापन और धरना प्रदर्शन देते थे। आज वो विलुप्त हो गया। किसानों के हित में बहुत काम किए, गरीबों के हित में जैसे मैंने कहा, चाहे आवास हो, PM किसान सम्मान निधि से उनको निधि हो, चाहे वो स्वच्छ भारत शौचालय बनाने का हो, सौभाग्य योजना से घर घर बिजली के फ्री में कनेक्शन देने का हो, बड़ा काम किया। आपको अभिनंदन करना चाहिए माननीय मोदी जी। थैंक यू।